रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। मामला है सरकार से पिछले साल 1 साल से वार्ता हुआ था वेतन वृद्धि को लेके, पंचायत का प्रभार देने को लेके। कर्मचारी 3 पंचायत के प्रभार में हम लोग चाहते हैं कि कर्मचारी एक ही पंचायत चलाए, 2 पंचायत का प्रभार नहीं दिया जाए। लोग 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से कर्मी आते हैं और संडे को ड्यूटी लिया जाता है। जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं उसमें ड्यूटी लिया जाता है। कभी भी संसाधन नहीं दिया गया है, पेट्रोल खर्चा और हम लोग का काम जो भी है तकनीकी और सबका काम है, जिससे हम लोग लैपटॉप से काम करते हैं। लैपटॉप चलाने के लिए सरकार लैपटॉप दिया है और इसका सबसे बड़ी समस्या है कि और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग को किसी प्रकार की पता नहीं मिलती जी। जैसे कि पंचायत में जाना आना रहता है, किसी प्रकार के अलाउंस नहीं है। मामला है हम लोग का सरकार से पिछले साल 1 साल से वार्ता हुआ था वेतन वृद्धि को लेके, पंचायत का प्रभार देने को लेके। कर्मचारी 3 पंचायत के प्रभार में हम लोग चाहते हैं कि कर्मचारी एक ही पंचायत चलाए, 2 पंचायत का प्रभार नहीं दिया जाए। वर्तमान में 11,000 पोस्ट सैंक्शन है विभाग की तरफ से और 3,000 करोड़ से पूरे बिहार में काम करवाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आज भी गुलामी का प्रतीक है। हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए, सभी संसाधन उपलब्ध कराया जाए और तब अगर कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी या किसी भी पदाधिकारी से संसाधन के अभाव में कार्य नहीं होता, तब उससे जवाबदेही किया जाए। जब संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं रहेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? 3 पंचायत को संभालना मुश्किल हो जाता है, 2 पंचायत भी मुश्किल होता है। एक पंचायत में रैयत आता है, आप कहाँ हैं तो दूसरे पंचायत में हम रहते हैं, तो वो परेशान होकर रैयत वापस चला जाता है। तो हम लोग सरकार से यही मांग रखे हैं कि हम लोग का कार्य के अनुरूप वेतन वृद्धि किया जाए और हम लोग का सेवा सब कुछ नहीं हुआ वो किया जाए और अतवार को जो ड्यूटी लगाया जाता है ये सब नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग छोटे कर्मी हैं, परिवार भी देखना है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। तो इन सबको सरकार ध्यान में रखे और हमारी मांगे जायज इस पर विचार करते हुए इस पर त्वरित निर्णय करे। हम लोग हमेशा राजस्व प्रशासन के हित में कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हरीश कुमार कुशवाहा, राज्य सचिव, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ। इसी कड़ी में हम दूसरे लोगों से मिलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बीते हम लोग पहले भी धरना दिए थे। हम लोग को सरकार ने बोला कि आपका मांग जायज, आपको पूरा कर देंगे, लेकिन डेट भी घोषित किए 10 दिसंबर तक। हम लोग को ट्रांसफर करने का विचार भी किया था, लेकिन ट्रांसफर भी नहीं हो पाया। लोग 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से कर्मी आते हैं और संडे को ड्यूटी लिया जाता है। जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं उसमें ड्यूटी लिया जाता है, कभी छुट्टी नहीं दिया जाता है। ये सब समस्या है हम लोग का और हम लोग काम के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और काम करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे बीच जो है 3 पंचायत का प्रभार दिया जाता है और ऊपर से नीचे तक दबाव रहता है, जनता को भी झेलना पड़ता है। तो आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर विचार करे और हम लोग को साधन और संसाधन दें, ताकि हम लोग उचित ढंग से परिवार को भी देखते रहें और जनता को भी देखते रहें, सबका काम करें। क्या नाम? गुरुदेव चौधरी, धन्यवाद। इसी कड़ी में हम दूसरे लोगों से रहते हैं। भैया, अभी आप लोग का धरना प्रदर्शन का काम हुआ है, इस पर मैंने क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम लोग का सरकार से आग्रह है कि हमारा जो 17 सूत्री मांग जो लंबित है तो पिछले 1 वर्ष से, तो सरकार इसको अविलंब पूरा करे। साथ साथ हम लोग राजस्व कर्मचारी अपने पंचायत में काम करने के लिए और अंचल में काम करने के लिए संसाधन का मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग से अंचल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर हल्का भी रहता है, तो हम लोग को कोई संसाधन नहीं दिया गया है। पेट्रोल खर्चा और हम लोग का काम जो भी है तकनीकी स्तर का काम है, जिससे हम लोग लैपटॉप से काम करते हैं। तो लैपटॉप चलाने के लिए सरकार लैपटॉप दिया है और उसका खर्चा नहीं दिया है रिचार्ज का। यही सब समस्या हम लोग को सरकार से मांग है, ये सारी समस्या हमारा जल्द से जल्द पूरा करें। हम भी चाहते हैं कि पब्लिक का काम त्वरित गति से जी। क्या नाम पड़ेगा? मेरा पंकज कुमार नाम है, जिला सचिव। थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि राजस्व कर्मचारियों को 2 से 3 हल्का दिया जाता है। जैसे एक हल्का में जाते हैं तो 2 हल्का के लोगों ने वंचित हो जाते हैं। जैसे पब्लिक का कंप्लेन रहता है, कर्मचारी मिलते नहीं है। इससे समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं पंचायत
किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग को किसी प्रकार की भत्ता नहीं मिलती है। जी जैसे एक पंचायत में जाना आना रहता है, उसको किसी प्रकार के अलाउंस नहीं है। उसके बाद में हम लोग को दिक्कत ये है कि इतना काम का प्रेशर है, अन्य विभाग का काम हम लोग को दिया जाता है। जैसे अभी एग्रीकल्चर का फार्मर रजिस्ट्री चल रहा है, उसमें इतना दबाव है। सुबह से 8 बजे से लोग बोलता है कि 8 बजे जाइए फील्ड में, 5 बजे तक काम कीजिए। हम लोग को ना खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं है। अपने 8 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार से क्या मांग करना सरकार से हम यही कहेंगे कि हम लोग जैसे छुट्टी है, जैसे संडे की छुट्टी रहता है, वो भी छुट्टी के दिन काम कराया जाता है। इवन कि जितने भी पर्व त्यौहार में उसको मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है कि अब मजिस्ट्रेट पत्नी चुका है। हम लोग अपने घर से 400 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर किसी प्रकार की हम लोग को कोई सहायता नहीं दिया जाता है। और यहाँ पदाधिकारियों द्वारा हमेशा दबाव दिया जाता है कि आप काम कीजिए, नहीं तो प्रपत्र गठन कर देंगे या जो भी है ऐसे वैसे, मैंने इस प्रकार की हमेशा दंडात्मक रूप अपनाया जाता है। अभी आप लोग धरना दिए थे तो जी अभी धरना दिए तो अभी आप लोग मांग पत्र में अभी दिए हैं तो उसका हम क्या? डीएम सर के ज्ञापन सौंप दिए हैं मांग पत्र में, जो हम लोग को लंबित मांगे हैं, 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें डीएम सर तो अभी नहीं मिले, लेकिन ओएस ऑफिस में हम लोग के द्वारा ज्ञापन दे दिया गया है। हम लोग यही आपसे आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करेंगे कि हम लोग को जो भी मांगे हैं उस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। हम लोग एक तो अल्प वेतन भोगी हैं, जिसमें इतना सरकार के द्वारा इतना कम वेतन पर और इतना काम कराया जाता है, जिससे मानसिक परेशानी। अब दिन भर हम लोग पब्लिक से मिलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, और काम भी नहीं कर पाते हैं। रात को हम लोग काम करते हैं, तो बताइए हम लोग कब खाएंगे, कब सुतेंगे, कब काम करेंगे? पर इतना माइंडली टॉर्चर किया जाता है कि हम लोग टॉर्चर के हमारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या धरना करेंगे? धरना आप लोग का कब तक रहेगा? धरना आज तो 1 दिवसीय धरना है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग ज्ञापन देकर, और 9 तारीख से हम लोग पूरे बिहार में, आज तो 1 दिवसीय पूरे बिहार में हुआ है, और 9 तारीख से पूरे बिहार में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए चले जाएंगे पटना में। जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम हीरालाल कुमार, राजस्व कर्मचारी नगर परिषद भभुआ।